क्या होता है जब कोई टीम प्रीमियर लीग की स्पीड, फिजिकल फुटबॉल और फियरलेस काउंटर अटैकिंग को एक साथ बनाती है? जी हाँ, तब बनती है जमाइका की 2026 की नेशनल टीम। एक ऐसी टीम जो थोड़ा सा भी अगर स्पेस मिलता है तो समझ लो कि ओपोनेंट या ऑपोजिशन के डिफेंस को तबाह कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जमाइका के मुख्य खिलाड़ी, उनकी ताकत और इंडिया उन्हें कैसे टैकल कर सकता है इस पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। जमाइका की 2026 नेशनल फुटबॉल टीम कॉन्काकैफ की सबसे डेंजरस अटैकिंग टीम मानी गई या बनती जा रही है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका स्पीड, उनकी फिजिकलिटी और उनका काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। जमाइका ज्यादातर डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है और जैसे ही अपोनेंट मिडफील्ड में बॉल को अगर खोता है तो यह टीम तुरंत अटैक पर चली जाती है। उनके पास लंबे समय तक पोजीशन रखना उनकी आदत नहीं है, लेकिन ये बहुत तेजी से गोल स्कोरिंग चांसेस को बना लेते हैं। चलिए उनके कुछ मुख्य खिलाड़ियों के बारे में फिर से बात करते हैं। मैच आने वाला है तो पहला खिलाड़ी है लियोन बेली। लियोन बेली जमाइका का सबसे बड़ा अटैकिंग वेपन है, क्योंकि उसकी पेस, ड्रिबलिंग और ओपन स्पेस में जिस तरह से वो डेंजरस बन जाता है, काबिले तारीफ है। बेली डिफेंडर को 1 वर्सेस 1 करना पसंद करता है। उसका चॉइस देखिए, वो जहां हमारे खिलाड़ी 1 to 1 में टैकल्स हार जाते हैं, वो 1 वर्सेस 1 में खिलाड़ियों अपोनेंट के खिलाड़ी को रखना पसंद करता है और विंग्स से अंदर कट करके चांसेस क्रिएट करता है। लेकिन जब कोई डीप डिफेंड करता है, जब अपोनेंट डीप डिफेंड करती है, जब भी कोई टीम, तो पीछे स्पेस नहीं छोड़ती है और तब बेली उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो मतलब कहने का है कि बेली के लिए आप डीप डिफेंड जरूर करें। उनको रोकने का दूसरा और एक तरीका है डबल मार्किंग। यह बहुत जरूरी है। डिफेंडर को उसे ओपन स्पेस नहीं देना चाहिए और अंदर कट करने से रोकना चाहिए। पोजीशन कंट्रोल भी जरूरी है, क्योंकि बेली काउंटर अटैक्स में सबसे ज्यादा डेंजरस है। दूसरा खिलाड़ी है इसका जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, वो है बेली काडामार्टेरी। एक जमाइका का एक एक्साइटिंग, पहला था लियोन बेली, दूसरा है बेली काडामार्टेरी। एक एक्साइटिंग यंग स्ट्राइकर है। उसकी मूवमेंट और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। वह डिफेंडर के बीच स्पेस ढूंढता है, तो हमारे डिफेंडर्स को रेडी रहना चाहिए कि वो बीच में स्पेस ना निकाले या बीच में उसे डिफेंडर्स के बीच से स्पेस ना निकाले। हालांकि वह अभी फिजिकली समझ लो आप अभी यंग है, अपने फिजिकल एबिलिटी को डेवलप कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही डेंजरस है और इसलिए एक्सपीरियंस डिफेंडर्स अग्रेसिव डिफेंडिंग से उसको हम रोक सकते हैं। उसे रोकने का सबसे आसान तरीका है कि उसके पास टाइट रहना और पासिंग लेन्स को ब्लॉक करते रहे। बॉल उसको नहीं मिलनी चाहिए। उसे बॉक्स के पास इजीली टचेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि डेंजरस एरिया में बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और he is one of the most dangerous player, scoring ability player है ये। So be alert। तो तीसरा प्लेयर जो है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं वो है डिमारी ग्रे। जमाइकन अटैक व पेस में ये खिलाड़ी क्रिएटिविटी लाता है और वह फास्ट ओपन गेम्स जो होता है, जो ओपन गेम स्ट्रेटेजी है, उसमें वो सबसे अच्छा खेलता है। काउंटर अटैक्स में बहुत ही डेंजरस है। उसे रोकने के लिए डिफेंडर्स को पेशेंस रखना होगा और जल्दी टैकल या डाइव इन जल्दी टैकल में डाइव करने की जरूरत नहीं है। टीम्स को कॉम्पैक्ट डिफेंड रखना चाहिए। उसे 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 सेंट्रल एरियाज के बजाय वाइड एरियाज की तरफ फेंक दो, फोर्स करो कि वो वाइड एरियाज की तरफ जाए। एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। माइकल एंटोनियो जो फॉरवर्ड लाइन का, अटैक लाइन का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, फिजिकल डोमिनेंस वाला खिलाड़ी है, वो एरियल ड्यूल्स व होल्ड अप प्ले और सेट पीसेस में ये खिलाड़ी बहुत ही स्ट्रांग है। सो जमाइका, देखिए जमाइका की जो नेशनल टीम है वो अक्सर क्रॉसेस और लॉन्ग बॉल्स इस्तेमाल करके उस माइकल एंटोनियो के
फिजिकलिटी और टेक्निकल स्किल्स का फायदा उठाने की कोशिश करती है, तो माइकल एंटोनियो को रोकने के लिए क्रॉसेस रोकना बहुत जरूरी है। तो डिफेंडर्स को फिजिकल फाइट में अपने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है और अपनी पोजीशनिंग पे ध्यान दे रहा है और उसे सेंट्रल स्कोरिंग लाइन एरिया से दूर रखना है। आंड्रे ब्लेक, कैसे बोल सकते हैं आंड्रे ब्लेक को? आंड्रे ब्लेक जो कॉन्काकैफ के सबसे बेहतरीन गोलकीपर में से एक है। उसकी रिफ्लेक्सेस, सेव और शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी जमाइका को मुश्किल मैचेस में बचाती है। ब्लेक डिफेंस में बहुत ही कॉन्फिडेंट गोलकीपर है और उसके खिलाफ गोल करने के लिए आपको रीबाउंड और सेकंड बॉल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। अक्सर देखा गया है पिछले कुछ मैचेस में कि हाई प्रेसिंग से जमाइका के बिल्डअप प्ले में मिस्टेक्स कराई जा सकती है। ओवरऑल देखिए तो ओवरऑल जमाइका तब सबसे ज्यादा डेंजरस होता है जब मैच फास्ट और ओपन हो जाता है। उन जमाइकन खिलाड़ियों के एथलेटिसिज्म और अटैकिंग पेस किसी भी टीम को परेशान कर सकती है। खैर हम तो छोटे छोटे टीमों से परेशान हो जाते हैं, तो ये तो जमाइका है, मेरे ख्याल से 70-71वें फीफा रैंकिंग पर है। लेकिन याद रहे अगर ओपोनेंट के टेम्पो को स्लो रखे, पोजीशन को कंट्रोल करे, अननेसेसरी शॉट्स ना ले, टाइम पे पास दे, टाइम पे शॉट ले, जब कॉन्फिडेंट हो कि गोल होने जा रहा है तभी शॉट ले, एल्स बेटर पोजीशन प्लेयर को पास दे दे और कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करे, तो जमाइका का अटैकिंग थ्रेट काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो यूनिटी कप 2026 में इंडिया के लिए सवाल ये नहीं है जमाइका के पास टैलेंट है, फिजिकलिटी है, स्पीड है या एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का। असली सवाल है कि क्या जमाइका अपनी इस पूरी ताकत को बड़े मंच पर लगातार अच्छे रिजल्ट में इंडिया के खिलाफ बदल पाएगी कि नहीं, और हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक टीम गेम खेलकर जमाइका को रोक पाएंगे कि नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।